Hello viewers, welcome to my channel Fernandez Teacher की English class. Pamela Fernandez Teacher here. Viewers, मैं जानती हूँ कि मैं आपको जो वर्ड्स और सेंटेंसेस सिखा रही हूँ वो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और मैं आपको इस साल में पहली बार मिल रही हूँ. सो विशिंग ऑल माई व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. और जो यूट्यूब के लिए नए हैं उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो लाइक करते हैं या उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब आपके कोई या किसी तरीके के पैसे नहीं कटते हैं. ओके, ना तो आपका कुछ डेटा प्लान कम होता है. ओके, तो आपको व्यू करना चाहिए जितने ज़्यादा हो सके वो यूट्यूब वीडियोस. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो. ओके, दैट्स ऑल. So today we are going to learn something new. Let's start. So friends, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ गलतियों के बारे में जो आप अक्सर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं तभी वो गलतियाँ आप करते हैं. ओके, तो सबसे पहली गलती है जब आप नंबर 11 के बारे में बोलते हैं तो बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चार उसका ऐसे करते हैं 11. ओके, तो नंबर 11 का स्पेलिंग ELEVEN है, लेकिन जो पहला वर्ड ई है वो साइलेंट है, यानी उसको प्रोनाउंस नहीं करना है. तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इज़ 11 एंड राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ 11. ओके, सेम वे स्कूल वर्ड है स्कूल, फिर भी कोई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे स्कूल, तो ये गलत है. ओके, जब आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है. और इसके अलावा एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी ये गलतियां करते हैं. वो गलती है कैंगरू. जो एनिमल होता है ना, जो अपने पाउच में अपने बेबी को रखता है, उस एनिमल को हम कहते हैं इंग्लिश में कैंगरू. हिंदी में शायद उसका वर्ड और प्रोनाउंसिएशन कंगारू होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इंग्लिश में जब यूज़ करते हैं तो उस एनिमल का नाम कंगारू ऐसे लेते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है. उसको आपने ऐसे बोलना चाहिए कैंगरू. ओके, और इसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाना चाहती हूँ कि अभी जो आने वाला कल है, ओके, हिंदी में उसे कल कहते हैं. जो बीत गया कल उसे भी हिंदी में कल ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आने वाले कल को हम कहते हैं टुमारो, और जो बीत गया उस कल को हम कहते हैं येस्टरडे. ये आपको याद रखना है. बहुत सारे लोग टुमारो और येस्टरडे में कंफ्यूज होते हैं, तो आप याद रखिए जो आने वाला कल है वो है टुमारो और जो बीत गया कल वो है येस्टरडे. ओके, लाइक अगर आज समझो वेडनेसडे है तो टुमारो थर्सडे. ओके, और आज वेडनेसडे है तो जो कल बीत गया ट्यूसडे वो होगा येस्टरडे. इसके अलावा हिंदी में हम कहते हैं परसों, तो आने वाला परसों. ओके, और जो बीत गया वो भी परसों, लेकिन इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? आने वाले परसों को कहते हैं डे आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो आफ्टर मतलब बाद. ओके, तो आज समझो वेडनेसडे है तो टुमारो इज़ थर्सडे एंड डे आफ्टर टुमारो इज़ फ्राइडे. ओके, और जो बीत गया परसों उसे कहेंगे डे बिफोर येस्टरडे. ओके, मतलब आज का दिन है वेडनेसडे, कल था ट्यूसडे और उससे पहले वाला दिन. ओके, तो टुडे इज़ वेडनेसडे एंड येस्टरडे वाज ट्यूसडे एंड डे बिफोर येस्टरडे वाज मंडे. ओके, तो आप अच्छे तरीके से याद रखना टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. ओके, और टुडे, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे. ओके, इसके अलावा और एक बात है जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं, वो है जब आप अपने मार्क्स बताते हैं. अभी समझो एग्ज़ाम है या कोई भी टेस्ट है जिसका पेपर होगा समझो 20 मार्क्स का, और आपने उसमें स्कोर कर दिया 17 मार्क्स मतलब 17 मार्क. ओके, तो हिंदी में हम कैसे बताएंगे किसी को मार्क्स? हिंदी में हम बोलेंगे हिंदी में आप बोलेंगे कि मुझे 20 में से 17 मिले. आप ऐसे बोलते हैं ना, मुझे 20 में से 17 मिले. लेकिन इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई गॉट 17 आउट ऑफ 20.
मतलब मुझे 17 मिला और टोटल पेपर था 20 मार्क्स का। बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करते हैं, इंग्लिश में भी वो लोग बोलते हैं आई गॉट 20 आउट ऑफ 17, वो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई गॉट 17 आउट ऑफ 20। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये यूजुअली जो गलतियाँ करते हैं वैसे आपको रिपीट नहीं करना है। ओके, तो ये बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है लुक अहेड। लुक अहेड मतलब सामने देखना। उसके बाद माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम पे ध्यान दो। ये हम ज़्यादातर गुस्से में यूज़ करते हैं, जब कोई हमारे काम में दखल देता है तब हम उसे बोल सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट इज थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक मतलब बोलने से पहले सोचो। कम सून। कम सून का मतलब जल्दी आना। टेक केयर ऑफ हिम। टेक केयर ऑफ हर। हिम मतलब जब हम किसी मेल के बारे में बोलेंगे तब हिम बोलेंगे, और फीमेल के बारे में बोलेंगे तो हर। तो टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ हर। नेक्स्ट सेंटेंस इज इन्फॉर्म मी अबाउट दैट मतलब मुझे बताना उसके बारे में। ओके, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जानकारी, तब आप ऐसे बोलेंगे इन्फॉर्म मी अबाउट दैट। डोंट क्रैक जोक्स या फिर डोंट कट जोक्स, आप दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मजाक मत करना, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब बकवास मत करना। डोंट कट जोक्स मतलब मजाक मत करना। लीव मी अलोन मुझे अकेला छोड़ दो। नेवर माइंड मतलब कुछ परवाह मत करना। लेट इट बी मतलब जाने दो। होल्ड ऑन मतलब ज़रा रुको। प्लीज़ ट्राई अगेन मतलब फिर से कोशिश करना। प्लीज़ कम इन मतलब प्लीज़ अंदर आ जाना। प्लीज़ हैव अ सीट मतलब जब आप किसी को बैठने के लिए बोलना चाहते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ हैव ए सीट। प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी मतलब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ओके, तो आप याद रखना प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी। प्लीज़ कम टू द पॉइंट मतलब अगर कोई घुमा फिरा के बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं प्लीज़ कम टू द पॉइंट मतलब पॉइंट पे बात करना, यहाँ वहाँ की बातें मत करो। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो तो आप बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स। ओके, इसका मतलब है ज़बान संभाल के बात करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह मैंने जो आपको सिखाया है वो आप अच्छे से याद कर लेना और डेली लाइफ में यूज़ कर लेना। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेपोजिशंस। उसका हिंदी वर्ड है पूर्व सगर। ऐसे मैंने गूगल किया क्योंकि मुझे हिंदी इतने अच्छी तरीके से नहीं आती है। तो प्रेपोजिशंस मतलब इजी वे में आपको मैं बता देती हूँ। जैसे हम इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें इन कभी यूज़ करना है, ऑन, अबाउ, बिलो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हर सेंटेंसेस में ये प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से प्रेपोजिशन जो एक ग्रामर का टॉपिक है वो मैं कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप टू सी यू सून। बाय।